वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस चल रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस चल लेते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ये ऐसा वाक्य होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, ठीक है ना। यानी यह जो होता है ऐसा वाक्य होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहली पॉइंट डेफिनेशन अगर हम इसका लिख लें तो जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना पाया जाता है तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। समझ में बात आई? यानी यह ऐसा वाक्य होता है जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना पाया जाता है, ठीक है ना। यानी एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो ये इस वाक्य को ये ऐसा वाक्य होता है जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि कम से कम दो सब्जेक्ट और दो वर्ब और दो प्रेडिकेट होने चाहिए। समझ में बात आ रही है ना स्टूडेंट? चलिए देख लेते हैं। कम से कम इसमें दो सब्जेक्ट और दो आपका ऑब्जेक्ट और दो वर्ब होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ तो यह आपका क्या हो जाएगा? जैसे रोहन टेक्स टी एंड मीरा टेक्स कॉफ़ी, ठीक है ना। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोहन टेक्स टी, ठीक है ना। रोहन टेक्स टी। और आपका अगर मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एंड मीरा टेक्स कॉफ़ी। समझ में बात आ रही है स्टूडेंट? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि दो ऐसे क्लॉज का होना पाया जाता है जो खुद पर निर्भर होते हैं। देखिए, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे रोहन टेक्स टी, ठीक है ना। रोहन क्या लिया? रोहन चाय लिया, ठीक है ना। एंड मीरा टेक्स कॉफ़ी, और मीरा क्या ली? कॉफ़ी ली। कोई लेना देना नहीं है इसमें, तो यह क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। एक बार नोट कर लीजिएगा इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। यानी अगर मैं बात करता हूँ तो कम से कम, ठीक है ना, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। कम से कम दो ऐसे सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट तथा वर्ब या प्रेडिकेट होते हैं, तब आपका क्या बनता है? तब आपका कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। समझ में बात आ रही है स्टूडेंट? जैसे कम से कम दो सब्जेक्ट, यहाँ पे टीच भूल गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कम से कम दो सब्जेक्ट और तथा दो वर्ब और दो प्रेडिकेट होते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को डिनोट करवाने की कोशिश किया। जैसे इट वुड बी, देखिए क्या हो जाएगा कि रोहन यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट ये, दो सब्जेक्ट हो गए। एक वर्ब ये दिया हुआ है, एक वर्ब ये, दो वर्ब हो गए। एक आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? यह कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण होगा, कंपाउंड होगा, ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस होगा। और हमेशा स्टूडेंट मैंने वहाँ पे क्या बताया था, सिंपल सेंटेंस भी एंड के द्वारा जुड़ता था,
देखिए एक चीज़ और, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे ना तो इसमें कॉमास का प्रयोग करते हैं, समझ में बात आई ना। यानी कभी भी जब इन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमास का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में बनाए रखिएगा अपने, ठीक है ना। कभी भी देखिए एंड लगा, एंड से पहले कॉमा लगेगा, बट लगेगा, बट से पहले कॉमा लगेगा, एट लगेगा, एट से पहले कॉमा लगेगा, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है ना। एक चीज़ हेडिंग डाल लीजिएगा, ये 4 तरीके से बनाए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये 4 तरीके से बनाए जाते हैं, ये 4 तरीके से हेडिंग टाइप डाल लीजिएगा या अदरवाइज़ ऐसे ही नोट कर लीजिए। ये 4 तरीके से बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये 4 तरीके से बनाए जाते हैं। देखिएगा मैं इसमें याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा देखिए दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हटा दो, मैं इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए दिखाई तो दे रहा है प्रॉपर तरीके से, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 तरीके से बनाए जाते हैं। अगर मैं पहले तरीके की बात कर रहा हूँ तो इसको हटा देता हूँ, इसके बाद मैं पहला तरीका यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस ना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत बढ़िया से जोड़ ले जाओगे। समझ में बात आ रही है ना। चलिए, और कुछ मैं एग्जांपल पीछे आप लोगों को लगा नहीं पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट, ठीक है ना। वीडियो एडिट करता रहता हूँ तो उसमें भूल भी जाता हूँ और बहुत सारी नॉइज़ वगैरह आती रहती है ना, तो अब उतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है नहीं अभी। बट आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना कम से कम 1K सब्सक्राइबर पूरा करें। अभी तो वो भी नहीं माइलस्टोन कंप्लीट कर पाया हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करिए, ताकि मैं लाइव आकर के आप लोगों को ये सुविधा दे पाऊँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना। पहला जो है वह आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में बात आई स्टूडेंट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, तो यह फैन बॉयज़, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके हेडिंग डाल लीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके, ठीक है ना। इसका का प्रयोग करके, और इसका सबसे अच्छा खासा उदाहरण आपको ट्रिक बता देता हूँ। क्या स्टूडेंट, आपका फैन बॉयज़, ये ट्रिक याद कर लो। ये सारे कंजंक्शन के नेम हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे ही फैन बॉयज़ क्या होता है, तो फैन बॉयज़ देख लीजिए यहाँ पे, एफ से आपका क्या होता है, एफ आपका फॉर, एफ का क्या होता है बच्चे स्टूडेंट आपका फॉर। ए से क्या होता है, ए से एंड होता है, ठीक है ना। एन से क्या होता है, ठीक है, एन से आपका क्या हो जाएगा, तो यन का देख लीजिएगा, यन का नॉर हो जाएगा, ठीक है ना, यन का नॉर। बी से क्या हो जाएगा, बी का बट होता है, ठीक है। और ओ से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यन फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, ओ से और हो जाएगा, ओ से और हो जाएगा, और यहाँ पे वाई से एट होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, वाई से क्या एट होता है, और आपका एस से क्या होता है, शो हो जाएगा। समझ में बात आ गई ना। तो कितने कंजंक्शन हमें मिल गए यहाँ पे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, और कितना, सो आपका दे दिया, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये आपका क्या हो गया कि आपका फैन बॉयज़ हो गया। फैन बॉयज़ से अलग अलग टाइप के कंजंक्शन दिए हुए हैं, कौन सा, फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, एट हो गया, और शो हो गया। इस कंजंक्शन का हम प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। लेकिन देखिएगा लेकिन इसमें कंजंक्शन से पहले कॉमा जरूर आएगा स्टूडेंट। एक चीज़ और देख लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा सा अलग से लिखिएगा। इसमें कंजंक्शन के बाद, सॉरी, कंजंक्शन से पहले कॉमा जरूर आएगा, इसमें कंजंक्शन से पहले
कॉमा जरूर लगेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए, जैसे कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है स्टूडेंट, जैसे अगर मैं इसका रेयरली चांस अगर बताऊं कि कैसे यूज़ होगा, तो यह स्टूडेंट क्या होता है, कॉमा कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समझ में बात आई ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे एंड लग गया, फिर क्या डॉट डॉट डॉट, ये इधर भी सेंटेंस होगा, इधर भी सेंटेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉमा हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, इतना नोट कर लीजिए, ये एक रूल का हिस्सा है। जैसे अब इसमें अगर मैं बता दूं कि कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, हो गया, ये तो रहा पहला रूल, ये तो रहा पहला रूल। इसमें दूसरे रूल की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे रूल की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा थोड़ा सा, सिर्फ सेमी कॉलन का प्रयोग करके, ठीक है, यानी एक तो आप यूज कर सकते हो क्या, सिर्फ सेमी कॉलन का, सेमी कॉलन क्या होता है स्टूडेंट, बता रहा हूँ, सेमी कॉलन, ठीक है, जैसे इस तरीके का अगर दिया होता है ना कहीं भी, तो यह सेमी कॉलन होता है, ठीक है ना। सिर्फ सेमी कॉलन का प्रयोग करके, ठीक है ना, प्रयोग करके भी जोड़ा जा सकता है इसकी जगह पे, यानी सारे कंजंक्शन के जगह पे सिर्फ सेमी कॉलन का भी आप लोग क्या कर सकते हो, प्रयोग करके, ठीक है ना, यानी सिर्फ सेमी कॉलन का भी प्रयोग करके क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। समझ में बात आई ना, जोड़ा जाएगा। ज़रा देखिएगा यहाँ पे कैसे सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो देखिए, जब आइडिया जो होगा ना, जब अगर विचार अगर दिया गया होगा, अगर आइडिया बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, ठीक है ना, आइडिया बहुत ज़्यादा अगर रिलेटेड हो, तब के लिए हम सेमी कॉलन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जब आइडिया बहुत ज़्यादा, जब आइडिया बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, समझ में बात आई ना। जब आइडिया बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगी तब क्या करेंगे, सेमी कॉलन का यूज़ किया जाएगा। एक मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ, इसके बाद आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल करवा देता हूँ आप लोगों का, ठीक है ना। इसके बाद यहीं तक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा ये। चलिए स्टूडेंट, अब इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका एग्ज़ाम्पल ये हम लोग दोनों समझ लिया कि आप लोग सेमी कॉलन के द्वारा कैसे जोड़ोगे, ठीक है। ओ सॉरी, मार्कर भूल लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाँ, अगर ये सेमी कॉलन रहेगा तो एक चीज़ और स्टूडेंट, कैसे जोड़ोगे, तो यहाँ पे सेमी कॉलन के द्वारा क्या करना है कि वाक्य आप लोगों का एक पहले रहेगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर उसके बाद दूसरा वाक्य। समझ में बात आई ना। चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे कैसे जोड़ेंगे तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, देखिएगा ज़रा ध्यान से स्टूडेंट, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जो भी टॉपिक कंप्लीट कीजिए वो पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट कर लिया कीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ, आई मेड द केक, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई मेड ए केक, आई मेड ए केक, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, माई सिस्टर डेकोरेटेड ठीक है ना। आई मेड ए केक, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए दोनों के द्वारा मैं जोड़ता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य से कुछ मतलब ही नहीं रख रहा है, तो इसका जब मैं कंबाइंड मैं इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा, आई मेड ए केक, एंड माई सिस्टर
डेकोरेटेड इट एंड माई सिस्टर डेकोरेटेड इट। ये तो आप लोगों का किसके रहा, एंड के द्वारा जुड़ गया। अब आप सेमी कॉलन के द्वारा कैसे जोड़ोगे, तो ज़रा देखो, यह भी उसी तरीके से होगा। क्या होगा, आई मेड ए केक, आई मेड ए केक, फिर सेमी कॉलन लगेगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आगे चल लेते हैं। समझ में बात आ रही है ना। कोई भी वाक्य हो इस तरीके से एंड के द्वारा आप जोड़ सकते हो। समझ में बात आ रही है। जैसे मैं कहूँ दिल्ली इज़ इन इंडिया, लंदन इज़ इन इंग्लैंड, ठीक है ना। मैं अगर दूसरे वाक्य की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दिल्ली इज़ इन इंडिया, दिल्ली इज़ इन इंडिया, ठीक है ना। और लंदन इज़ इन इंग्लैंड, ठीक है ना। यानी दिल्ली इज़ इन इंडिया, लंदन इज़ इन इंग्लैंड। आप लोग इसको दोनों मेथड से जोड़ लीजिएगा। समझ में बात आई, आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है ना। टाइप नंबर 3 हो जाता है स्टूडेंट आपका। पहला मैंने क्या बताया, पहला एंड के द्वारा हमने जोड़ दिया, दूसरा सेमी कॉलन के द्वारा हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वह तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो तीसरा पॉइंट ज़रा देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट कोरिलेटिव कंजंक्शन, हेडिंग डाल लीजिएगा। तीसरा पॉइंट कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या हो जाएगा आपका, हटा दो इसको। तीसरा पॉइंट कोरिलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग द्वारा चलिएगा, ठीक है ना। कोरिलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग द्वारा। समझ में बात आई ना। अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिएगा। इसमें दूसरे वाले कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाते हैं। इसमें स्टार पॉइंट लगाइएगा। इसमें दूसरे वाले कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाते हैं। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं आगे। इसमें दूसरे वाले कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डॉट 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 कॉमा बट ऑल्सो, ठीक है ना। नॉट ओनली डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बट आल्सो हो जाएगा। चलिए एक तो यह हो गया। इसमें जितने भी अल्टरनेटिव वाले कंजंक्शन है ना, सारे सारे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आइदर डॉट डॉट आर, ये सारे कंजंक्शन हैं। आइदर डॉट डॉट आर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर डॉट 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 नॉर, नाइदर डॉट डॉट नॉर, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट बट, ठीक। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, ये तो हो ही गया इसमें, ठीक है। ये इतने सारे कंजंक्शन जो हैं स्टूडेंट आपका एज डॉट डॉट एज भी आता है, एज डॉट डॉट एज भी आता है, ठीक है ना। इतने सारे कंजंक्शन आपका क्या हो जाएंगे, या कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे कम इन टाइम, डू नॉट, कम एट ऑल, ठीक है ना। कम इन टाइम, जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एग्जांपल में आप लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे कम इन टाइम, ठीक है ना। कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल।
डू नॉट कम एट ऑल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने कहा दूसरे वाले वाक्य से पहले क्या लगेगा, कॉमा लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EITHER। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि पहले दोनों वाक्यों की हिंदी में अनुवाद कर लें, उसके बाद जोड़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर कम इन टाइम, आइदर कम इन टाइम, आइदर कम इन टाइम और डू नॉट और डू नॉट कम एट ऑल, सॉरी, आइदर डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है ना। देखो आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है ना, ये हो गया स्टूडेंट। अगला मैं दे देता हूँ, कम विथ मी स्टे एट होम, ठीक है। दूसरा वाक्य जो ये रहा, कम विथ मी, कम विथ मी, ठीक है, कम विथ मी, डू नॉट, सॉरी, स्टे एट होम, स्टे एट होम। क्लियर है स्टूडेंट, ये आप लोगों का को रिलेटिव कंजंक्शन के द्वारा, तो इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, ख़त्म, ठीक है। आप लोगों का एक और बच जाता है स्टूडेंट, वह आप लोगों को मैं कल करवा दूंगा, ठीक है ना। कल वाली वीडियो में कल आप लोगों का कंपाउंड सेंटेंस जो होता है फिनिश, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कौन सा देखेंगे, तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब थोड़ी सी स्पीड मेरी बढ़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। और जो स्पीड मेंटेन करने वाली बात है, थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग भी, अगर जो लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आप लोगों का स्टडी कर लूँगा, ठीक है ना, देख लूँगा। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं फिर से आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत।